उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दलित वोटों पर कब्जे की जंग भी होने जा रही है। उपचुनाव के नतीजे साफ कर देंगे कि मायावती और चंद्रशेखर रावण में दलित मतदाता किसकी तरफ है। एक समय दलित मतदाता बसपा का कोर वोट माना जाता था, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अब इस वोट बैंक में सेंध लगा दी है, जिससे मायावती की पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर आजाद बसपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले दलित समुदाय में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने ऐलान किया है कि वे यूपी की सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा यह दोनों राजनीतिक दल भी इस चुनाव में जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इन 10 सीटों पर गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने 10 में से कम 4 सीटों पर अपनी दावेदारी की है, जबकि इसके बदले में समाजवादी पार्टी उससे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें चाहती है। बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर इन 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। लेकिन यूपी उपचुनाव में असली लड़ाई दलित वोट बैंक पर कब्जे को लेकर होगी। 1984 में काशीराम ने बसपा का गठन किया तो पार्टी को दलितों का भरपूर समर्थन मिला। काशीराम और मायावती ने बसपा के काफिले को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1995 में दलित समुदाय से आने वाली मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बन गई। इसके बाद वह सन 1997 में भी एक छोटे कार्यकाल के लिए और 2002 से 2003 तक राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 2007 में पहली बार बसपा ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा का ग्राफ लगातार गिरता गया है। पार्टी को इन चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन में रहते हुए 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन मायावती के इस गठबंधन से बाहर निकलने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका आंकड़ा शून्य हो गया। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को महज 1 सीट पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जुटने को कहा है। मायावती ने चुनावी तैयारियों में लीड करते हुए 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। मायावती को हाल ही में एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया है। लोकसभा चुनाव की निराशा से उबरते हुए मायावती ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन भी किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST समुदायों के उपवर्गीकरण पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बसपा ने खुलकर भारत बंद को समर्थन दिया और पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे दिखे। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन राजनीति के रास्ते पर चलते हुए लगातार अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की है। आजाद समाज पार्टी काशीराम को पहली कामयाबी इस बार लोकसभा चुनाव में तब मिली जब चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सुरक्षित सीट से 1.5 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस जीत के बाद से ही आजाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। उनकी पार्टी ने उपचुनाव वाली 10 में से 4 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। पार्टी लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर अपने कैडर को सक्रिय कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में बाकी सीटों पर भी अपने प्रभारियों का ऐलान कर देगी। वहीं बसपा से पीछे न रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी JJP के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन में पार्टी को 20 सीटें मिली है। सूत्रों का कहना है कि आसपा काशीराम जम्मू और कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए भी पार्टी गठबंधन सहयोगियों और सीटों को लेकर इसकी तैयारी कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में वह OIC की AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत कर रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की संख्या 21% के आसपास है, जिसमें लगभग 12% जाटव हैं। चंद्रशेखर और मायावती दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में दलित वोटों पर कब्जे को लेकर बड़ी लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच देखने को मिलेगी। गौरतलब है 2007 में बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, जबकि चंद्रशेखर मूल रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिसे बहुजन समीकरण कहा जाता है, उसे प्राथमिकता देते हैं। अगर उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बसपा से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की दलित सियासत में चंद्रशेखर का कद और बढ़ेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी दलित मतों में हिस्सेदारी के लिए चंद्रशेखर का दावा और मजबूत होगा। जबकि अगर बसपा का प्रदर्शन आसपा काशीराम से भी खराब रहा तो उसका राजनीतिक भविष्य और धुंधला हो जाएगा।